दोस्तों नमस्कार। आज जो क्लास स्टार्ट हो रहा है प्रश्नावली 1.3, जिसमें बताया गया है व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का योगफल का संयुक्त मान बताना है। संयुक्त मान का मतलब होता है जो उसका निकट मान होता है वही संयुक्त मान। जैसे पहला ऑप्शन है 730, इसका आंसर हम बनाते हैं 730 है, इसको हम संयुक्त मान के रूप में लिखते हैं 700। प्लस है तो प्लस देंगे, और 998 तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जो 50 से ऊपर जाता है तो अगले अंक में ही गिनती होता है। हाँ, तो 50 से ऊपर चला गया ये वाला अंक 998 है, तो इसको अगला अंक में क्या गिनेंगे हम 1000 में गिनती करेंगे। तो इसको हम ऐड करेंगे 1000 और 700 कितना हुआ 1700 हुआ। 1700 ही इसका करेक्ट आंसर होता है। संयुक्त मान का मतलब उसके निकटतम मान का होता है। फिर दूसरा ऑप्शन दिया है बी को हम ज्ञात करेंगे 796। तो 796 हमारा हो गया। इसको हम क्या करेंगे, हम 800 में गिनती करेंगे। ठीक है, 800 में। अब माइनस है तो माइनस देंगे। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा 314 है। 314 को हम क्या करेंगे 300 हम लिखेंगे ना, क्योंकि 50 के ऊपर की तरफ नहीं गया है, 50 के नीचे ही है अंक 14 जो है। तो हम 800 में से -300 करेंगे तो हमारा बचेगा कितना 500। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, फिर अगला है तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन नहीं लिखे, जगह नीचे इसीलिए नहीं लिख पाए हैं। इसको मिटा कर भी चौथा ऑप्शन लिखेंगे। फिर इस बाद पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होता है, इस बार ऑप्शन को हम बता दिए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन टाइप करेंगे, उसके बाद टाइप नहीं करेंगे, लिखेंगे। जो लिखने में समय हमको लगेगा, वीडियो को पॉज करके हम आगे तरफ क्वेश्चन लिख कर आगे हम बताएंगे आपको। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है 28,292 माइनस 21,496। 28,000 जो 292 है, इसको हम क्या डायरेक्ट लिखेंगे 28,000 के ऊपर लिखेंगे। 28,000 लिख दिए। 28,000 क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारा 200 है, हमको कम से कम 900 के आसपास में होता तो हम उसको 29,000 के रूप में लिखते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या है 21,496, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 21,000 लिखेंगे। अब 28 में से 21,000 जाएगा, माइनस होगा तो कितना बचेगा 7,000। 7,000 जो हमारा हुआ यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला हम इसको क्वेश्चन को हम जैसे मान लेते हैं डी ऑप्शन में देते हैं हम 30,123 प्लस 41,424। अब इसको सॉल्व करेंगे। 30,000 तक केवल हम 30,000 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर संयुक्त मान ही पूछा गया है, संयुक्त मान ही पूछा गया, इसलिए हमको 30,000 लिखना पड़ेगा। अब प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे। अब क्या है 41,424, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 41,000। क्या लिखेंगे 41,000 लिखेंगे। अब इसको ऐड करेंगे हम 30 और 41 कितना हुआ 71,000। 71,000 हमारा करेक्ट आंसर हो गया, यही हमारा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बनाते हैं। चलिए बच्चों, दूसरा आपका क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है मैं अभी लिखता हूँ। व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संख्याओं
संख्याओं के गुणनफलों के आकलन का अनुमान लगाना है। अनुमान लगाइए। हो गया। सवाल आपका है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संख्याओं के गुणनफलों के आकलन का अनुमान लगाना है। अब आकलन क्या करना है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन जो है 578 गुणनफल भी कर रहा है 161। अब इसको समझना है आराम से, बिल्कुल बिंदास समझना है, घबराना भी नहीं है। व्यापक नियम यही करता है कि जो देता है ना अंक और ये अंक, इसको हम बढ़ा देते हैं। जैसे 578 है तो 600 लिखेंगे यहाँ पर, हम अनुमान भी लगाना है और गुणनफल भी करना है, ठीक है। और 161 है तो इसको हम 50 से ऊपर की तरफ गया 161 जो है अंक 50 से ऊपर है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 200 लिखेंगे। 100 है तो 200 लिख दिए। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के, इसमें डायरेक्ट गुना कर देंगे। 6 दूनी 12 और जीरो कितना है, 2 अंक इधर से, 2 जीरो इधर से, 4 को जीरो हम बैठा देंगे इस पर। कितना हुआ 1,20,000। यही हुआ आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन आपका 5,281 गुना 3,491। अब इसको हम बनाते हैं कैसे, ठीक उसी प्रकार जो बना है। अब यहाँ पर है क्या है 281 है, तो इसको 5300 नहीं लिखेंगे हम, 5300 के लिए बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे 5000। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं दिक्कत का समाधान करने की कोशिश करूँगा। चलिए आपका ये और 3491 हुआ। अब 3491 को हम 3500 नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि मेरा आकलन जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। व्यापक नियम यही कहता है कि उसके सनिकट लिखना है, निकटतम अनुमान लगाना। तो निकटतम इसका क्या होगा, 4000 भी नहीं होगा, 35 नहीं टपा है। यहाँ पर निकटतम कितना होगा 3000 हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, अब इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसीलिए हम इस और इस अंक को हम गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे कितना होगा, 5 या 15 हो गया। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा कि गुणा करने के बाद हम तो करना कर लिए। अब इस अंक में कितने जीरे हैं, 0 1 2 3, और इसमें भी 1 2 3 6 जीरो हैं। 6 जीरो को हम यहाँ बैठा देंगे। 3 लिख दिए, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर 6 जीरो हो गया, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, और नेक्स्ट ऑप्शन है तीसरा नंबर कह रहा है 1291 लिख दिए हम, और 592 लिख दिए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 91 पहुँच गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 92 पहुँचेगा, क्या लिखेंगे यहाँ बोलिए, जो भी हो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हम जो उसको समस्या का आप बच्चों जो जिनके बच्चों अगर ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं और इस वीडियो को देखकर आप आगे की तरफ पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर 1291 प्लस गुना 592, तो 1291 हमारा क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1300 लिखेंगे। 1300 लिख दिया। अब गुणा दिया है तो गुणा के चिन्ह देंगे, और 592 है तो इसको हम क्या लिखेंगे 600 लिखे। हाँ सही आपने कमेंट किया, 600 लिखेंगे। अब हम गुणा करेंगे जो जीरो जो है, अब इतना हम गुणा 1300 गुना 600 गुना करेंगे, बहुत हमका जो हमारा समय है लग जाएगा ज़्यादा, इसलिए हम थोड़ा एडवांस सोचते हैं। एडवांस अभी से आप सोचिएगा, आप छठा क्लास में हैं, एडवांस अभी से सोचिएगा तो बाद में जाकर आप कंपटीशन फाइट कर सकते हैं बहुत जल्दी।
इसलिए हम 13 के पढ़ेंगे 6 बार। 13 छक 78, 78 लिख दिए। अब जीरो कितने हैं दोनों में? 2 जीरो है, तो 2 जीरो उठा देंगे, इसका 2 जीरो और इसका भी 2 जीरो हो गया। यही आपका करंट आंसर हो गया। अब चौथा ऑप्शन प्रश्नावली 1.3 में देखिएगा, ये क्वेश्चन है, किताब आपके पास होगा NCERT का, उसमें आप देखिएगा ये क्वेश्चन आपके मिलेगा यहीं पर। चलिए, और चौथा ऑप्शन है क्या है? 9250 गुना 29। अब ध्यान देंगे यहाँ पर। अब 9250 है तो मतलब 92 तो आया नहीं, ये 92 आया था तो हम लोग बढ़ा कर लिख दिए। तो यहाँ हम क्या डायरेक्ट लिखेंगे? 9000 लिखेंगे, 9000 लिख दिए। अब 29 है, इसके संयुक्त मतलब जो अक्षर है, शब्द है, सॉरी अंक है, वो हमारा 30 होता है। दिल जैसा बन गया, इसको गलत इसको हम सुधार कर दिए। 30 यहाँ पर लिखेंगे 30। अब हम 30 अब गुणा करेंगे, 9 त्रिकी 27 लिख दिए। जीरो कितना है इसमें? 3, इसमें कितना है? 1, 3 1 4 जीरो बैठा देंगे यहाँ पर। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान शब्द में समझा रहे हैं आपको। कोई भी बच्चा अगर ट्यूशन का फीस उसके पास नहीं है, ट्यूशन नहीं जा पाता है किसी भी कारणवश, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, मैं जो उनके घर में मोबाइल तो ज़रूर होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकन होगा उसको क्लिक कीजिएगा, तब मेरा वीडियो आपको मिलेगा और उससे आप सीख सकते हैं। चलिए, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर कल क्लास भी चालू रहेगा। अगला जो लेकर आएंगे हम आपको, तो सुबह में ही वीडियो डालते हैं, सुबह में वीडियो डालते हैं और उसको ध्यान से पढ़िएगा तो ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद हम आपको समझाएंगे, हम पूर्ण संख्या के बारे में बताएंगे। पूर्ण संख्या के लिए आप प्रिपेयर हो जाइएगा। कल हम इसको पूर्ण संख्या का वीडियो बनाएंगे और इसको डालेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।